मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन। इसके पहले आप सभी ने संज्ञा पढ़ा और आप सभी जानते हैं कि किसी भी नाम शब्द को हम संज्ञा कहते हैं, चाहे वह किसी व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो या स्थान का नाम हो। लेकिन आज हमें पढ़ना है सर्वनाम। और आप कहोगे सर्वनाम किसे कहते हैं? बार बार जब संज्ञा आती, भाषा नहीं है तब वह भाती, शब्द जो संज्ञा की जगह आती, सर्वनाम वह कहलाती। आओ इस पहेली को हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। आज मैं आपको एक फूल कुमारी से मिलवाऊंगी। फूल कुमारी अपने महल में रहती थी। फूल कुमारी के माता पिता फूल कुमारी से बहुत प्यार करते थे। फूल कुमारी का एक छोटा भाई भी था। फूल कुमारी भाई को बहुत प्यार करती थी। यहाँ इस कहानी में संज्ञा शब्द का बार बार प्रयोग किया गया है, अतः ये कहानी हमें सुनने में कुछ अटपटा सा लग रहा है। अगर इसी संज्ञा शब्दों की जगह मैं कुछ शब्दों को डाल दूं और कहानी को कुछ इस प्रकार से बोलूं कि आज मैं आपको एक फूल कुमारी से मिलवाऊंगी। वह अपने महल में रहती थी। उसके माता पिता उससे बहुत प्यार करते थे। उसका एक छोटा भाई भी था, वह उसे बहुत प्यार करती थी। यहाँ मैंने संज्ञा की जगह कुछ शब्दों को डाल दिया, जैसे उसके, उसे, उसका, वह, उसे। इन शब्दों को डालने पर कहानी की सुंदरता में चार चांद लग गए। अब कहानी पढ़ने में भी अच्छी लग रही है और सुनने में भी अच्छी लग रही है। अतः हम कह सकते हैं कि जो शब्द संज्ञा शब्दों की जगह प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, आप, वह, वे, मुझे, हमें, इसका आदि शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। आइए इस उदाहरण के द्वारा हम फिर एक बार सर्वनाम को समझ लेते हैं। यहाँ राम पढ़ता है। राम क्या पढ़ता है? राम किताब पढ़ता है। यहाँ मैंने बार बार राम शब्द का प्रयोग किया है, तो क्या यह सुनने में अच्छा लग रहा है? नहीं ना। तो यहाँ मैंने राम की जगह वह शब्द का प्रयोग किया। अब देखो वाक्य पढ़ने में कैसे लगते हैं। राम पढ़ता है। दूसरे वाक्य में वह क्या पढ़ता है? वह किताब पढ़ता है। यहाँ जब मैंने राम की जगह वह शब्द को डाला तो ये वाक्य अब पढ़ने में भी अच्छे लग रहे हैं, बोलने में भी अच्छे लग रहे हैं और सुनने में भी अच्छे लग रहे हैं। अतः संज्ञा शब्द की जगह जब हम कोई अन्य शब्द प्रयोग करते हैं तो वह सर्वनाम कहलाता है। सर्वनाम में भी संज्ञा की तरह एक वचन और बहुवचन होते हैं। जब हम अपने लिए कोई सर्वनाम शब्द प्रयोग करते हैं तो क्या कहते हैं? मैं, मेरा। और बहुवचन के लिए प्रयोग करते हैं तो हम, हमारा। जब हम अपने से बराबर वालों के लिए सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं तो कहते हैं तुम, तुम्हारा। और जब अपने से बड़ों के लिए सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं तो कहते हैं आप, आपका। जब हम किसी व्यक्ति के लिए अन्य व्यक्ति के लिए सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं तो कहते हैं वह, उसे। और जब बहुवचन में सर्वनाम शब्द प्रयोग करते हैं तो क्या कहते हैं? वे, उन्हें। इसी तरह जब हम किसी पास की वस्तु या किसी अन्य व्यक्ति के लिए, पास की अन्य व्यक्ति के लिए या वस्तु के लिए कोई सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं तो कहते हैं यह, इसे। और बहुवचन में ये, इन्हें। यहाँ फिर इस उदाहरण में
हम देखते हैं सोनाली पढ़ रही है, वह पुस्तक पढ़ रही है। यहाँ सोनाली नाम शब्द है, लेकिन यहाँ बार बार सोनाली शब्द प्रयोग ना करके हमने वह का प्रयोग किया, तो वाक्य और भी सुंदर बन गए। जैसे वह पुस्तक पढ़ रही है, तो यहाँ वह शब्द सर्वनाम शब्द है। उसी तरह यहाँ देखिए, बंदर पेड़ पर बैठे हैं, वे फल खा रहे हैं। यहाँ हमने फिर ये नहीं कहा बंदर फल खा रहे हैं। बार बार बंदर शब्द प्रयोग करने पर ये पढ़ने में भी अच्छे नहीं लगेंगे और सुनने में भी अच्छे नहीं लगेंगे। तो मैंने यहाँ बंदर की जगह वे शब्द का प्रयोग किया, तो ये सर्वनाम शब्द है। यहाँ फिर एक उदाहरण के द्वारा हम सर्वनाम शब्द को समझते हैं। यहाँ प्रश्न दिया हुआ है, नीचे बने सूरज में से नाम की जगह प्रयोग होने वाले शब्द छांट कर लिखिए। यहाँ नाम की जगह हम जिन शब्दों को डालते हैं उसे हमें गोला बनाना है। यहाँ हेमा क्या है? हेमा नाम शब्द है, पर तुम क्या है? यह नाम के बदले में प्रयोग किया हुआ एक शब्द है, तो यह क्या हो गया? सर्वनाम। उसकी ये भी आपका सर्वनाम हो गया। बिल्ली ये तो संज्ञा शब्द है। लाल ये भी संज्ञा शब्द है। तुम्हारा भी सर्वनाम शब्द हुआ। मैं ये भी सर्वनाम शब्द है। झंडा ये संज्ञा शब्द है। वह ये सर्वनाम शब्द है। देश यह संज्ञा शब्द है। मेरा ये सर्वनाम शब्द है। रोशनी ये संज्ञा शब्द है। मुझे ये सर्वनाम शब्द है। कमरा ये भी संज्ञा शब्द है। यहाँ यह भी सर्वनाम शब्द हुआ। वह ये भी सर्वनाम शब्द है। और आप ये भी सर्वनाम शब्द है। अतः इस सूरज में दिखाए हुए इतने शब्द जो हैं सर्वनाम शब्द हैं, और बाकी बचे हुए शब्द जो हैं वे संज्ञा हैं। यहाँ फिर हम एक उदाहरण देखते हैं। खाली जगह में सही शब्द छांट कर लिखिए। यहाँ कुछ वाक्य बनाए हुए हैं और यहाँ आपको खाली शब्द को भरना है। यहाँ एक फूल है, फूल में कुछ सर्वनाम शब्द लिखे हुए हैं। यहाँ से आपको उचित सर्वनाम शब्द चुनकर इन वाक्यों में भरना है। तो पहला वाक्य देखते हैं, डैश कहाँ जा रहे हो। तो यहाँ से उचित सर्वनाम शब्द चुनने पर क्या होगा? तुम कहाँ जा रहे हो। दूसरा है, भारत डैश देश है। तो यहाँ से हम एक उचित सर्वनाम शब्द उठाते हैं, तो क्या होगा? भारत हमारा देश है। उसी तरह थर्ड नंबर पर, डैश पुस्तक बहुत रोचक है। तो यहाँ से एक सर्वनाम शब्द उठाओ। मैंने चुना है वह, तो यहाँ बन गया वह पुस्तक बहुत रोचक है। चौथा वाक्य है, कल डैश बाजार गया था। यहाँ पर आपको उचित सर्वनाम शब्द भरना है, तो यहाँ से आप चुनिए। मैंने चुना है मैं, तो यहाँ पर सही वाक्य होगा, कल मैं बाजार गया था। पाँचवें नंबर पर है, यह गेंद डैश है। यानी अब यहाँ से फिर आपको उठाना है एक उचित शब्द, तो मैंने चुना है तुम्हारी। तो यहाँ हो गया, यह गेंद तुम्हारी है। अंत में है, डैश नाम संचित है। तो यहाँ से एक शब्द उठाना है। मैंने चुना है उसका। तो यहाँ वाक्य हो गया, उसका नाम संचित है। इस प्रकार से बच्चों, आज हमने कुछ उदाहरण के माध्यम से भी सर्वनाम शब्द को समझा। कल हम फिर कुछ नए अभ्यास के साथ आएंगे और हम और आप मिलकर कुछ नए अभ्यास बनाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।